जगन्नाथ यात्रा, जिसे रथ यात्रा भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक त्योहार है जो भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियों की वार्षिक यात्रा के रूप में मनाया जाता है। यह यात्रा ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर से आरंभ होती है और बहुत धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। 2024 में जगन्नाथ यात्रा 8 जुलाई को आरंभ होगी। जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत की तारीख हर वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार निर्धारित होती है। यह यात्रा आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को शुरू होती है। इस दिन को रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। यात्रा से पहले कई धार्मिक अनुष्ठान और तैयारियां की जाती हैं। यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए 3 विशाल रथ बनाए जाते हैं। इन रथों को भव्य रूप से सजाया जाता है और उनकी सजावट में विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे बड़ा होता है और इसे नंदी घोष कहा जाता है। बलभद्र का रथ तालध्वज और सुभद्रा का रथ दर्पदलन कहलाता है। रथों की यह परंपरा सदियों पुरानी है और हर साल नए रथ बनाए जाते हैं। रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को विशेष अनुष्ठानों के लिए बाहर लाया जाता है। यह पवित्र स्नान पूर्णिमा के दिन होता है, जिसमें मूर्तियों को 108 बाल्टियों पानी से स्नान कराया जाता है। इस अनुष्ठान के बाद मूर्तियों को एकांतवास में रखा जाता है, जिसे अनवसर कहा जाता है। इस अवधि में मंदिर के पुजारी मूर्तियों की विशेष देखभाल करते हैं। इसके बाद नेत्रोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें भगवान की आंखें बनाई जाती हैं और उन्हें नवीन स्वरूप दिया जाता है। रथ यात्रा के दिन तीनों मूर्तियों को उनके रथों पर स्थापित किया जाता है। इस शुभ अवसर पर लाखों श्रद्धालु पुरी में इकट्ठा होते हैं और भगवान के दर्शन के लिए उत्साहित रहते हैं। रथों को खींचने के लिए हजारों लोग एकत्र होते हैं। यह यात्रा पुरी के मुख्य मार्गों से होकर गुजरती है और इस दौरान भक्तजन भगवान के जयकारे लगाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को उनके रथों पर बिठाकर गुंडिचा मंदिर ले जाया जाता है, जो मुख्य मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। इस यात्रा को गुंडिचा यात्रा भी कहा जाता है। यहाँ भगवान एक सप्ताह तक ठहरते हैं और फिर उन्हें वापस मुख्य मंदिर लाया जाता है। इस वापसी यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। जगन्नाथ यात्रा का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व अपार है। यह त्योहार न केवल ओडिशा बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। रथ यात्रा के समय पुरी एक विशेष सांस्कृतिक रंग में रंग जाता है। विभिन्न नृत्य, संगीत और लोककला के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर पुरी में बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं, जिससे यहाँ का माहौल बहुत ही जीवंत और उत्साही हो जाता है। जगन्नाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह सभी जाति, वर्ग और धर्म के लोगों को एक साथ लाती है। यह त्योहार सामाजिक और धार्मिक सद्भावना का प्रतीक है। रथ यात्रा के समय सभी लोग मिलकर भगवान के रथ को खींचते हैं और एक दूसरे के साथ अपने उत्साह और श्रद्धा को साझा करते हैं। यह आपसी भाईचारे और सहयोग का संदेश देता है। जगन्नाथ यात्रा पुरी और ओडिशा के पर्यटन उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक आते हैं, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। होटल,
रेस्टोरेंट और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में इस समय विशेष तेजी देखी जाती है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार और आर्थिक लाभ मिलता है। जगन्नाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा और प्रबंधन का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। सरकार और स्थानीय प्रशासन इस बात का ध्यान रखते हैं कि यात्रा के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध किया जाता है। 2024 में जगन्नाथ यात्रा का आयोजन 8 जुलाई से शुरू होगा। इस वर्ष भी यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के पुरी पहुंचने की उम्मीद है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के भक्त उनके आशीर्वाद के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को विशेष धार्मिक अनुभव और आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होगी। जगन्नाथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जो धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा और भक्ति को प्रदर्शित करता है, बल्कि सभी लोगों के बीच आपसी प्रेम, भाईचारे और सहयोग का संदेश भी देता है। हर साल इस पवित्र यात्रा में शामिल होकर लोग आध्यात्मिक शांति और आनंद की अनुभूति करते हैं। 2024 की जगन्नाथ यात्रा भी इसी भावना और उत्साह के साथ मनाई जाएगी।